जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पटना कोचिंग सेंटर पे। तो आज के इस क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। इससे पहले दो चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, दूसरा चैप्टर बहुपद कंप्लीट हो चुका है। बहुपद में कुछ टॉपिक बचा हुआ है, जैसे कि कुछ टाइप बचा हुआ है, तो छोटा छोटा वीडियो में वो कंप्लीट किया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। एग्जाम से पहले मैथ का ऑल टॉपिक कवर किया जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया? पहला क्वेश्चन बोला गया, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हमको ज्ञात करना है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बोला गया एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। तो सबसे पहले हम यहां तक सॉल्व करते हैं। तो लिखना है हल। लिखेंगे हल। तो भिन्न क्या होता है? तो मान लेते हैं, माना वह भिन्न बराबर x/y है। ठीक है। बोला गया अंश में एक घटाया जाता है, अंश में। तो लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से भिन्न मेरा क्या है? x/y, और इस x का ऊपर वाला कहलाएगा अंश। x का ऊपर वाला कहलाएगा अंश, और नीचे वाला y कहलाएगा हर। ठीक है। तो बोला गया अंश से एक घटाया जाता है। अंश में अगर हम एक घटाएंगे, अंश ऊपर वाला होता है, एक घटाएंगे तो वो भिन्न मेरा कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। अब इसको सॉल्व करना है। बीच में बराबर का चिन्ह है तो कोना कोनी गुना होगा। इस 3 में x का गुना करेंगे, क्या आएगा? 3x। बीच में माइनस है, माइनस लिखना है। इस 3 में 1 का गुना करेंगे, क्या आएगा? 3 आएगा। बराबर y में 1 का गुना y आएगा। ये हो जाएगा 3x। y को बराबर के बाएं तरफ लाएंगे, क्या होगा? माइनस का y। 3 को बराबर के दाएं तरफ ले जाएंगे, क्या होगा? प्लस का 3। इसको समीकरण 1 मानना है। फिर आगे बोला गया वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न मेरा क्या है? x/y। इस बार हर में जोड़ा गया 8, तो हर मेरा नीचे वाला 8 जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा? 4x। इस 4 में x का गुना 4x, बीच में बराबर है, बराबर लिखना है। y में 1 का गुना y, प्लस है तो प्लस लिखना है। 8 में 1 का गुना 8 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 4y, इससे आगे 4x, बराबर के दाएं तरफ y है, बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस का y, बराबर में 8। इसको समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 मेरा क्या है? ये मेरा समीकरण 1 है। तो लिखेंगे 3x माइनस का y बराबर का 3, और समीकरण 2 मेरा क्या है? 4x माइनस का y बराबर का 8। समीकरण को कैसे घटाया जाता है? एक लाइन खींचना है। ठीक है। अब घटा रहा है ना, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहा है, तो जो संख्या प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा। यानी ये 4x प्लस का है, ये माइनस में हो जाएगा। ये y माइनस में है तो ये किस में हो जाएगा? प्लस में। यानी चिन्ह को परिवर्तन कर देना है। 8 प्लस में है, इसको क्या कर देंगे? माइनस में। अब माइनस का y प्लस का y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हो गया। इसके आगे ये 4x और ये 3x, तो ये जो 4x है माइनस में है और 3x किस में है? प्लस में। तो यहां मान क्या आएगा? यानी माइनस का 4x प्लस का 3x, मान आएगा माइनस का x, बराबर ये माइनस का 8 प्लस का 3, मान कितना आएगा? माइनस का
5। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x बराबर कितना आया 5, x बराबर 5। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, y का मान चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको क्या ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करना है। और भिन्न हम क्या मान चुके हैं, भिन्न माने हैं x बटा y। तो x का मान तो पता चल गया, अब किसका मान ज्ञात करना होगा, y का। तो ये क्या करेंगे, x का मान किस में रखेंगे, इसके आगे लिखना है x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख लेना है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरा क्या है 3x माइनस का y बराबर का 3। तो 3x का मान रख रहे हैं ना, x का मान कितना है 5, तो x के जगह मान क्या रखेंगे 5 माइनस का y बराबर का 3। ये हो जाएगा 15 माइनस का y बराबर का 3। ये 3 बराबर के बाएं तरफ आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, यानी 15 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, बराबर y बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का y, यानी y का मान कितना आया 12 और x का मान कितना आया 5। तो भिन्न हमको ज्ञात करना था, तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर क्या x बटा y, और x का मान कितना 5 और y का मान 12, और हमको यही ज्ञात करना था। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आप लोग को जो भी डाउट हो अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया, 2 नंबर क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है, यदि उसके अंश और हर में से एक घटा दे तो वह 7 के बराबर हो जाती है। इस कथनों के समीकरण लिखना है। हमको सिर्फ इस दोनों क्या करना है, समीकरण सिर्फ ज्ञात करना है, यानी इसको सॉल्व करके हमको भिन्न नहीं ज्ञात करना है, इसमें हमको सिर्फ समीकरण को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। लिखना है, लिखेंगे हल। ठीक है, बोला क्या गया, किसी भिन्न के अंश, तो पहले भिन्न का बात किया गया तो मान लेते हैं। भिन्न मेरा क्या है, माना वह भिन्न बराबर x बटा y, माना वह भिन्न x बटा y है। ठीक है, अब बोला गया किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर, लिखना है प्रश्न से, प्रश्न में बोला गया तो प्रश्न से। भिन्न मेरा क्या है x बटा y। अब बोला गया अंश और हर में, अंश और हर में एक जोड़ देने पर, अंश में भी एक जोड़ना है और मेरा हर में भी एक जोड़ना है। तो ये भिन्न जो है ना मेरा कितना हो जाएगा 4 के बराबर हो जाता है, 4 के बराबर हो जाता है। ठीक है, इस 4 के बट्टा में नहीं कुछ तो एक है, बीच में बराबर का चिन्ह है तो कोना कोनी गुना करना होगा। बीच में बराबर का चिन्ह है तो कोना कोनी हम क्या करेंगे गुना कर देंगे, यानी इस x प्लस 1 में अगर 1 का गुना करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 1 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर 1 के साथ गुना करेंगे तो मेरा मान क्या आता है सेम आता है। बीच में बराबर है तो बराबर लिखना है, y प्लस 1 को 4 में गुना करना है तो y में 4 का गुना, y में 4 का गुना करेंगे तो क्या आएगा 4y, प्लस है तो प्लस लिखना है। इस 1 में y का गुना 4 का गुना करना है, इस 1 में 4 का गुना करेंगे क्या आएगा 4 आएगा। अब क्या करना है x को लिखना है, x y को एक जगह कर लेना है। x ये बराबर के दाएं तरफ प्लस का 4y, बराबर के बाएं तरफ आएगा तो माइनस का 4y, बीच में बराबर है बराबर लिखना है। बराबर के दाएं तरफ क्या था 4, ये 1 प्लस का बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो माइनस का 1। x माइनस 4y बराबर में कितना 4 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 3, यानी एक समीकरण ये मेरा आ गया। हमको क्या करना है कथनों के समीकरण लिखे, सिर्फ समीकरण लिखना है। तो एक समीकरण तो हम लिख चुके हैं, अब दूसरा समीकरण लिखना है। तो दूसरा समीकरण लिखने के लिए क्या क्या करेंगे आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। आगे बोला गया और यदि उसके अंश और हर में से एक घटा दे, अंश और हर में से एक घटा दे तो वो 7 के बराबर हो जाता है। आगे लिखेंगे हम, इसके आगे लिखेंगे फिर
भिन्न मेरा क्या दिया गया, x बटा y। अब बोला गया अंश और हर में से एक घटा दे, अंश में से एक घटाना है और हर में से भी एक घटाना है। तो ये भिन्न जो है ना मेरा 7 के बराबर हो जाता है, 7 के बराबर हो जाता है। ठीक है, 7 के बट्टा में नहीं कुछ तो एक लिखना है, बीच में बराबर का चिन्ह है तो कोना कोनी गुना हो जाएगा। x माइनस 1 में 1 का गुना करेंगे तो क्या आएगा, सेम मान आएगा x माइनस 1, बीच में बराबर है, बराबर देना है। अब इस 7 में y का गुना करेंगे क्या आएगा, 7y। इस 7 में माइनस 1 का गुना करेंगे क्या आएगा, माइनस का 7। अब x y को एक जगह, x पहले से था बराबर के दाएं तरफ 7y, बराबर के बाएं तरफ आएगा तो माइनस का 7y, बीच में बराबर है, बराबर लिखेंगे। बराबर के दाएं तरफ क्या, माइनस का 7, ये माइनस का 1 बराबर के दाएं तरफ जाएगा क्या होगा, प्लस का 1। x माइनस 7y बराबर में माइनस का 7 प्लस का 1, मान कितना होगा, माइनस का 6। और ये मेरा समीकरण 2, ये मेरा समीकरण 2 और ये मेरा समीकरण 1। और हमको बोला गया था सिर्फ क्या, समीकरण लिखें, तो समीकरण लिख देंगे ना, तो आगे लिख देना एक पॉइंट में, अतः समीकरण एक समीकरण क्या, x माइनस 4y बराबर 3। एक समीकरण, पहला समीकरण ये, और दूसरा समीकरण क्या आ गया, x माइनस 7y बराबर का माइनस 6, दूसरा समीकरण। बस यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, तीन नंबर क्वेश्चन बोला गया किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाता है तो वह 1/2 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में से 7 घटा दिया जाता है तो वह 1/3 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करना है। इसमें भी हमको क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे हल। ठीक है, भिन्न ज्ञात करना है ना, तो भिन्न कौन सा ये हमको नहीं पता है। तो मान लेते हैं, माना कि वह भिन्न बराबर x/y है। माना कि वह भिन्न कितना है, x/y। इसके आगे क्या लिखेंगे, प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न में बोला गया ना भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न मेरा क्या है, x/y, तो भिन्न लिख लेना है। बोला गया अंश और हर, अंश ऊपर वाला, हर नीचे वाला, अंश और हर दोनों में क्या किया जाता है, 2 जोड़ दिया जाता है। तो मेरा भिन्न कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है भिन्न मेरा, तो वह 1/2 हो जाती है। ठीक है, पहले यहां तक हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके आगे देखेंगे। अब बीच में बराबर का चिन्ह है तो कोना कोनी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। कोना कोनी गुना होगा, यानी ऊपर वाले संख्या को इसके साथ और इधर, और एक को इस वाले संख्या के साथ गुना करना है। 2 में x का गुना करेंगे क्या आएगा, 2x। इस 2 में x का गुना किए मान आ गया 2x। अब इस 2 में +2 का गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, यानी प्लस का 4, बीच में बराबर है, बराबर लिखना है। y में 1 का गुना करेंगे मान आएगा y, प्लस का 2 में 1 का गुना करेंगे क्या आएगा, प्लस का 2। अब x y को एक जगह, यानी 2x, ये बराबर के दाएं तरफ y है, बाएं तरफ आएगा तो माइनस का y, बीच में बराबर है, बराबर लिखना है। बराबर के दाएं तरफ 2 था, 2 लिखना है। प्लस का 4 बराबर के दाएं तरफ ले जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 4। 2x माइनस का y बराबर में कितना, प्लस का 2 माइनस का 4, मान कितना आएगा, माइनस का 2। इसको समीकरण 1 मानना। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे, फिर आगे क्या बोला गया, यदि अंश और हर दोनों में 7 घटा दिया जाए, भिन्न मेरा क्या है, x/y। इस बार बोला गया अंश और हर दोनों में से 7 घटाना है, अंश में भी 7 घटाना है और हर में भी 7 घटाना है। तो ये भिन्न कितना हो जाता है, भिन्न मेरा 1/3 हो जाती है। यानी जब हम अंश में और हर में 7 घटाएंगे तो ये भिन्न मेरा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, बीच में बराबर का चिन्ह है तो कोना कोनी गुना हो जाएगा। आगे लिखेंगे,
इस 3 में x का गुना होगा, क्या होगा 3x, माइनस है बीच में, माइनस देना है। 3 में 7 का गुना करेंगे, क्या आएगा 7 तिया 21, बीच में बराबर है, बराबर लिखना है। y में 1 का गुना करेंगे, क्या आएगा y आएगा, माइनस है तो माइनस लिखना है। 7 में 1 का गुना करेंगे, क्या आएगा 7 आएगा। अब x y को एक जगह कर लेना है, 3x बराबर के दाएं तरफ y है, बाएं तरफ आएगा माइनस का y, बीच में बराबर है, बराबर लिखना है। बराबर के दाएं तरफ मान क्या है माइनस का 7, बाएं तरफ माइनस का 21 है, इसको दाएं तरफ ले जाएंगे, क्या होगा प्लस का 21। 3x माइनस का y बराबर में प्लस का 7 माइनस का 7 प्लस का 21, यानी 21 में से अगर 7 घटेगा तो कितना होगा 14 हो जाएगा। कितना होगा 14 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेना, ठीक है। अब हमको भिन्न ज्ञात करना है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करना होगा। तो लिखना है समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या दिया गया 2x, समीकरण 1 दिया गया 2x माइनस का y अब बराबर का माइनस का 2। समीकरण 2 मेरा क्या दिया गया 3x माइनस का y अब बराबर का 14 दिया गया। इसको सॉल्व करना है, जो प्लस में है उसको माइनस में, जो माइनस में है उसको प्लस में, यानी ये 14 भी किस में है प्लस में है, तो ये किस में हो जाएगा माइनस में। y से y कैंसिल हो गया। इसके आगे y से y कैंसिल हो गया। ये माइनस का 3x प्लस का 2x मान कितना होगा माइनस का x होगा ना, ये माइनस का 3x और प्लस का 2x, यानी माइनस वाला संख्या बड़ा है, प्लस वाला संख्या छोटा है, तो मान जो निकल के आएगा किस में आएगा माइनस में आएगा। बीच में बराबर है, बराबर लिखना है। माइनस का 14 माइनस का 2 मान कितना आएगा, दोनों संख्या माइनस में, तो मान भी आएगा किस में माइनस में। 14 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 16। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x बराबर का 16। x का मान कितना आया 16 आ गया। अब x का मान जब निकल गया तो क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 या 2 में हम रख देंगे, ठीक है। तो x का मान हम क्या करेंगे समीकरण 1 में क्या करेंगे रख देंगे। समीकरण 1 मेरा क्या दिया गया x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण क्या दिया गया 2x माइनस का y बराबर का माइनस 2, ये मेरा समीकरण 1 है, ठीक है। अब 2 x की जगह मान कितना 16, तो 2 गुने 16 माइनस का y बराबर में माइनस का 2। 2 में 16 का गुना करेंगे क्या आएगा, 2 में 16 का गुना करेंगे क्या आएगा 16 दूना 32 माइनस का y बराबर का माइनस का 2, ठीक है। ये माइनस y बराबर माइनस 2, ये 32 प्लस का बराबर के दाएं तरफ जाएगा माइनस का 32, यानी माइनस y बराबर क्या आएगा माइनस 2 माइनस 32 मान क्या आएगा माइनस का 34 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना आ गया 34। अब x और y का मान मेरा ज्ञात हो चुका है, तो अब लिखना है भिन्न। आगे लिखेंगे अतः भिन्न बराबर क्या x बट्टे y, और x का मान कितना 16 और y का मान कितना 32। 16 एकम 16, 16 दूना 32, यानी भिन्न मेरा क्या ज्ञात होकर आया 1/2, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये 3 क्वेश्चन अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा।
ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सीधा देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिए और बार बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। इसके आगे हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया? 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग कितना दिया गया? 45 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का मतलब हुआ 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 124 था। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। यानी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हल। माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है। इसके आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला गया? पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग कितना दिया गया? 45 वर्ष। यानी पिता की वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष प्लस पुत्र की वर्तमान आयु कितना दिया गया? y वर्ष। इनका योग कितना दिया गया? 45 वर्ष। ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे? y का मान निकाल लेंगे। अगर y का मान निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? 45। x बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो माइनस का x। समीकरण 1। ठीक है। इसके आगे बोला गया 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल दिया गया 124 था। तो 5 साल पहले पिता की आयु हमको पता होना चाहिए। ठीक है। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितना हो जाएगा? वर्तमान में पिता की आयु कितना है? x वर्ष। 5 साल पहले बताना है तो 5 साल क्या करना होगा? घटाना पड़ेगा। यानी 5 साल पहले पिता की आयु कितना हो जाएगा? x माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। वर्तमान में पुत्र का आयु कितना है? y वर्ष। 5 साल पहले जाना है तो 5 वर्ष घटाना पड़ेगा वर्ष। ठीक है। फिर से लिखेंगे फिर प्रश्नानुसार क्या? 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल दिया गया 124 था। तो 5 साल पहले पिता की आयु कितना है? x माइनस 5। और 5 साल पहले पुत्र की आयु कितना है? y माइनस 5। इनका गुणनफल कितना दिया गया? 124। गुणनफल मतलब गुना। ठीक है। अब यहां से हम क्या किया है? y का मान निकाल चुके हैं। कितना? y बराबर 45 माइनस x। तो यहां पे y का मान हम क्या रखेंगे? 45 माइनस x। तो पहले क्या लिखना है? x माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर y की जगह क्या लिखेंगे? 45 माइनस x और माइनस का 5 और ये बराबर 124 का। ठीक है। x माइनस 5 और ये हो जाएगा 45 में से 5 घटेगा कितना आएगा? 40 माइनस का x और ये बराबर होगा 124 का। ठीक है। अब क्या करना होगा? इस दोनों को आपस में गुना करेंगे। तो इधर के पहले संख्या से इस दोनों में गुना करना होगा। x में अगर 40 का गुना करेंगे तो क्या आएगा? 40x। इस x से अगर माइनस x में गुना करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का x स्क्वायर। हो गया। अब इसके आगे माइनस के 5 में गुना करना है 40 का। तो माइनस 5 में 40 का गुना करेंगे तो कितना आएगा? 200 माइनस का 200
माइनस के 5 में गुना करना है माइनस का x, क्या आएगा प्लस का 5x, और ये बराबर हो जाएगा 124। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिख लेते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, 40x प्लस का 5x कितना होगा 45x, अब माइनस का क्या है 200, बराबर में 124, बराबर में कितना, बराबर में 124। ठीक है, अब इसके आगे हमको क्या करना होगा, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 200, और ये बराबर के दाएं तरफ क्या है प्लस का 124, बाएं तरफ आएगा तो माइनस का 124, बराबर में नहीं कुछ बचा तो 0। ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस 200 माइनस 124, मान क्या आएगा माइनस का 324, और ये बराबर किसके 0 के। अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन अगर लेंगे यहां से तो बचेगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 45x माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 45x, यहां से माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस प्लस का 324, ब्रैकेट बंद, बराबर में 0। अब यहां क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 बराबर का 0, ये माइनस बराबर के दाएं तरफ आएगा तो बट्टा में क्या आएगा माइनस का 1, और 0 के बट्टा में कुछ भी हो मान क्या आएगा 0 आएगा, तो यहां पे क्या होगा 0 होगा। अब क्या करना होगा, इसको गुणनखंड विधि द्वारा x का मान ज्ञात करेंगे। तो इधर का पहला संख्या में आखिरी संख्या का गुना, पहला संख्या क्या दिया गया एक्स स्क्वायर, इसमें गुना करना है आखिरी संख्या 324, एक्स स्क्वायर में 324 का गुना करेंगे, मान क्या आएगा 324 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस 324 एक्स स्क्वायर को दो ऐसे भाग में बांटना है, जिसको गुना करे तो 324 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़े या घटावे तो बीच का मान, बीच में मान क्या है माइनस का 45x आना चाहिए। ठीक है, तो 324 को ऐसे दो भाग में बांटना है, तो क्या करना होगा इस 324 का क्या ले लो अभाज्य गुणनखंड बनाओ, 324 का अभाज्य गुणनखंड, 2 से लगेगा 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 दूना 4, फिर 2 से 2 अठे 16, 2 एकम 2, अब कितना से लगेगा 3 से 27 तिया 81, फिर 3 से 3 नमा 27, फिर 3 से लगेगा 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3, यानी ये इसका क्या आया गुणनखंड निकल करके आया। अब इसमें से दो ऐसा संख्या खोजना है जिसको गुना करे तो कितना आना चाहिए 324 आना चाहिए, और जोड़े या घटाए तो बीच का मान, बीच में माइनस का 45x आना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं हम इस 324 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 गुने 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी 4 गुने 81 भी लिख सकते हैं। फिर 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 गुने का 3 तिया 9, 9 तिया 27 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 36, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुने का 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से हमको संख्या खोजना है कि कौन सा संख्या ऐसा दो लेंगे हम जिसको गुना करें तो 324 तो आएगा ही, साथ में क्या आना चाहिए माइनस का 45x आना चाहिए। तो 4 में अगर हम 81 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 85 आएगा, बीच में मान कितना दिया गया माइनस का 45x, यानी ये संख्या मेरा नहीं होगा, और 81 में से 4 भी घटेगा तो मान मेरा 45 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, 27 में अगर 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 39 आएगा, और यहां है कितना माइनस का 45 नहीं आएगा, तो ये भी संख्या नहीं होगा। 36 में 9 का गुना करेंगे तो क्या आएगा मान 324 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो दोनों संख्या को एक्स में मानना होगा। ठीक है, 36 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45 आएगा, 36 में 9 को जोड़ेंगे तो 45 आएगा। ठीक है, लेकिन संख्या किस में दिया गया माइनस में दिया गया, तो दोनों संख्या को किस में लेना होगा माइनस में लेना होगा।
ठीक है। माइनस में माइनस का गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 36 में 9 का गुना करेंगे तो क्या आएगा, 324 आएगा, प्लस का 324 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स में एक्स का गुना भी करेंगे तो 324 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस 45 एक्स के जगह हमको क्या लिखना होगा, माइनस 36 एक्स और माइनस का 9 एक्स। ठीक है, इसके आगे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, पहला संख्या जैसे सेम लिखना है, माइनस इस 45 एक्स की जगह क्या लिखेंगे, माइनस 36 एक्स और माइनस का 9 एक्स। ठीक है, प्लस में आखिरी संख्या जैसे है सेम लिखना है, 324 बराबर का 0। ठीक है, अब 2 का जोड़ा बना लेना है। इसके बाद जो संख्या कॉमन होगा कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स, यहां से क्या कॉमन होगा, एक्स कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्या, दो एक्स लिखा हुआ है, 2 को एक्स लिखा हुआ, एक एक्स बाहर कर ले तो अंदर एक एक्स बचेगा, माइनस 36 एक्स है, 36 एक्स में से एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 36, ब्रैकेट बंद, माइनस 9x प्लस का 324, कॉमन क्या होगा, जो छोटा संख्या उसको कॉमन लेना है। ठीक है, 9 और 324 में छोटा संख्या क्या है, 9 है, तो 9 कॉमन लेना है, लेकिन कंडीशन होना चाहिए क्या, कि ये जो बड़ा संख्या है ये 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 से 324 कटेगा, 9 तिया 27, 5 बचा, 9 छके 54, यानी 324 जो है 9 से पूरा विभाजित हो जा रहा है। तो हमको क्या कॉमन लेना होगा, माइनस का 9 कॉमन लेना होगा। तो जब माइनस का 9 कॉमन ले लिए तो यहां क्या बचेगा, x और प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस 324 में अगर 9 का भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 9 तिया 27, 5 बचा, 9 छके 54, यानी 36 बार में कट जाएगा, बराबर में 0। ठीक है, x माइनस 36 यहां भी है, x माइनस 36 यहां भी है, x माइनस 36 को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, ब्रैकेट बंद, यहां क्या बचेगा, x बचेगा और यहां क्या बचेगा, माइनस का 9 बचेगा, तो x माइनस 9 ब्रैकेट बंद, और इसको किसके बराबर, 0 के बराबर कर लेना। इसके आगे क्या लिखेंगे, यदि x माइनस 36 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, माइनस का 36 बराबर के दाएं तरफ जाएगा, प्लस का 36, x का एक मान कितना निकला 36, फिर x माइनस 9 को अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, प्लस का 9। ठीक है, x का 2 मान मेरा निकल गया। ठीक है, हमको बोला क्या गया था, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो अगर हम x का मान 36 लेंगे, जो कि क्या था, पिता की वर्तमान आयु कितना माने थे, x वर्ष। ठीक है, और x का मान कितना 36, तो x का मान अगर पिता की आयु हम 36 वर्ष मानेंगे तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु क्या था, y वर्ष माने हुए थे, y वर्ष। ठीक है, और y बराबर हम क्या लिखे थे, y बराबर क्या लिखे हुए थे, 45 माइनस का x। ठीक है, समीकरण 1 था ना यही, तो y बराबर क्या आ जाएगा 45, अब माइनस का x के जगह मान क्या रखना होगा 36, तो y बराबर मान कितना आएगा, 45 में से 36 घटेगा तो 36 और 4 40 और 5 45, यानी 9 वर्ष। अगर हम पिता की आयु 36 वर्ष मानेंगे तो पुत्र की आयु कितना आएगा, 9 वर्ष आएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद में, वर्तमान के बाद,
यानी आज के बाद जो कल आएगा ना वही पश्चात हो गया। ए की आयु बी की आयु की दोगुनी हो जाएगी, यानी 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष बाद जो है ना ए की आयु बी की आयु की 10 गुनी हो जाएगी। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ए और बी की वर्तमान आयु क्या दिया गया ये हमको नहीं पता है, तो ए और बी की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना होगा। तो लिखेंगे हल। माना कि ए की वर्तमान आयु कितना x वर्ष और y की वर्तमान आयु कितना मान लेंगे b की वर्तमान आयु। क्या था यहां पे b की वर्तमान आयु, b की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे y वर्ष। ठीक है, बोला गया 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले, प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व ए की आयु कितना हो जाएगा। वर्तमान में ए की आयु कितना है x वर्ष, तो 5 साल पहले x माइनस 5 हो जाएगा वर्ष, और b की आयु 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा। b की आयु वर्तमान में कितना है y वर्ष, 5 साल पहले क्या हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, इसके आगे बोला गया क्या a की आयु b की आयु की तिगुनी हो जाती है, यानी 5 वर्ष पहले a की आयु है कितना x माइनस 5 और b की आयु कितना है y माइनस 5। तो a की आयु b की आयु की तिगुनी हो जाती है 5 साल पहले, तो b की आयु में अगर हम 3 का गुना कर देंगे तो दोनों का आयु क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, होगा ना। a की आयु b की आयु की तिगुनी हो जाती है 5 साल पहले a की आयु जो है ना b की आयु की तिगुनी हो जाती है, तो b की आयु में अगर हम 3 का गुना कर देंगे तो दोनों का आयु जो है ना बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे x माइनस 5 बराबर y माइनस x में 3 का गुना करना होगा, तो 3 में y का गुना करेंगे मान क्या आएगा 3y, माइनस है तो माइनस, 5 में 3 का गुना 15। ठीक है, अब x y को एक जगह करना होगा, x प्लस का 3y बराबर के बाएं तरफ आएगा माइनस का 3y, बराबर है तो बराबर के दाएं तरफ मान माइनस 15 और बराबर के बाएं तरफ मान किस में दिया गया माइनस का 5, दाएं तरफ जाएगा तो प्लस का 5। x माइनस 3y बराबर में माइनस 15 प्लस का 10 मान क्या आएगा माइनस का 10, इसको समीकरण 1 मानना है। ठीक है, अब क्या बोला गया क्वेश्चन आगे 10 वर्ष पश्चात, तो लिखना होगा पुनः प्रश्न से 10 वर्ष पश्चात ए की आयु वर्तमान में ए की आयु कितना माने थे x वर्ष, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x प्लस 10। b की आयु कितना हो जाएगा, b की आयु वर्तमान में y वर्ष, 10 वर्ष बाद यानी 10 साल बाद कितना हो जाएगा y प्लस का 10। ठीक है, आगे बोला गया 10 वर्ष पश्चात a की आयु b की आयु की दोगुनी हो जाती है। ठीक है, आगे बोला गया 10 वर्ष पश्चात यानी 10 साल बाद a की आयु b की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो a की आयु 10 साल बाद कितना है x प्लस 10, तो x प्लस 10 ये a की आयु है 10 साल बाद। ठीक है, और b की आयु कितना दिया गया 10 साल बाद y प्लस का
10 दिया गया, y प्लस का 10 दिया गया। तो a की आयु b की आयु की दुगुनी हो जाती है। 10 साल बाद a की जो आयु है ना b की आयु की दुगुनी है, तो b की आयु में अगर हम 2 का गुना कर देंगे तो ये दोनों का आयु जो होगा ना आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 10 बराबर है तो बराबर, इस 2 में x का गुना y का गुना करेंगे क्या आएगा 2y, प्लस में 2 में 10 का गुना करेंगे क्या आएगा 20। x y को एक जगह करना है तो x बराबर के दाएं तरफ प्लस 2y, बाएं तरफ आएगा तो माइनस का 2y, बराबर बराबर के दाएं तरफ क्या था 20, बराबर के बाएं तरफ क्या माइनस प्लस का 10, बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो माइनस का 10। ठीक है, x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 घटेगा मान कितना आएगा 10। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेना। समीकरण 1 मेरा ये था, समीकरण 2 मेरा ये आ गया। अब क्या करना होगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या दिया गया, x माइनस 3y बराबर का माइनस 10। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर का 10। ठीक है, जब घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, जो संख्या प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में, ये संख्या प्लस में है ये भी किस में आएगा माइनस में। x प्लस का और x माइनस का ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 2y माइनस का 3y, मान क्या आएगा माइनस का y। आगे मान क्या आएगा, प्लस का 2y माइनस का 3y, मान कितना आएगा माइनस का y बराबर माइनस का 3y प्लस का 2y, मान क्या आएगा माइनस का y बराबर माइनस का 10 माइनस का 10, मान आएगा माइनस का 20। y से y कैंसिल हो जाएगा, y का मान जो आएगा यहाँ पे कितना 20, यानी y का मेरा मान निकल गया। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या दिया गया, x माइनस समीकरण 1 मेरा ये है x माइनस 3y बराबर में क्या दिया गया था माइनस का 10। x अपने जगह रहेगा माइनस 3y लिखा है, गुना में y का मान कितना माइनस का प्लस का 20, अब बराबर में माइनस 10। ठीक है, x माइनस 20 दिया 60 बराबर माइनस का 10। x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 60 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो प्लस का 60, 60 में से 10 घटेगा कितना आएगा 50, यानी x का मान मेरा कितना निकला 50 और y का मान मेरा कितना निकला 20। बोला क्या गया था a और b की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो a की वर्तमान आयु क्या माने थे x और b की वर्तमान आयु क्या माने थे y, तो दोनों का वर्तमान आयु निकल गया ना। तो आगे लिख देंगे हम, आगे एक पॉइंट लिख देना है, अतः a की वर्तमान आयु कितना माने थे x वर्ष और x का मान कितना आया 50, तो यह आएगा 50 वर्ष। और b की वर्तमान आयु, b की वर्तमान आयु कितना माने थे y वर्ष और y का मान कितना आया 20, तो 20 वर्ष। और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, तब तक के लिए जय हिंद।